दोस्तों नमस्कार। बाजार आज का हाल और कल की चाल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे आज के ट्रेडिंग सेशन में बाजार का कैसा हाल रहा। मतलब आज का डेट है 11 दिसंबर और आने वाला भी नेक्स्ट जो सेशन है वो 14 दिसंबर यानी मंडे। उस दिन हमारा क्या चाल होगा, मार्केट कहाँ पे सपोर्ट लेगा और कहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेंगे और उस ओपनिंग के हिसाब से हमें किस तरीके से और कहाँ से हमें ट्रेड लेना चाहिए। तो दोस्तों आज कल जो हमारा मार्केट क्लोज हुआ था यानी 10 दिसंबर को जो क्लोजिंग हुआ था वो था 13,478 पे, 13,478 पे। अभी यहाँ पे क्लोज होने के बाद में हमने जो आज मार्केट सुबह ओपन किया है वो मार्केट हमारा ओपन हुआ है आज हमारा मार्केट ओपन हुआ है 13,512 पे, यानी लगभग कल के जो क्लोजिंग था उससे लगभग 30-32 पॉइंट से प्लस में मार्केट आज ओपन हुआ था। मतलब हम समझ सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट प्लस फ्लैटिश मोड पे ही ओपन हुआ था। अच्छा, आज जब मार्केट ओपन हुआ सुबह, मार्केट ओपन होने के बाद में जो है आपने देखा होगा कि मार्केट में सुबह जब गैप अप ओपनिंग हुआ 30-32 पॉइंट, उसके बाद में एक बाइंग आया था मार्केट में और लगभग एक घंटे में मार्केट में 10:30 बजे के आसपास मार्केट ने 13,578 का, मतलब निफ्टी ने 13,578 का एक हाई बनाया था और उसके बाद में जो है डाउन साइड चालू हो गया मार्केट में। और निफ्टी में डाउन साइड चालू होने के बाद में हमने बाद में कंटिन्यूअसली हमारा ये जो हाई था सुबह 10:30 बजे का, उसको हमने कभी टच नहीं कर पाए। लगभग आपका 11:15 बजे के आसपास 13,523 पे आने के बाद में मार्केट निफ्टी ने फिर से एक अपमूव देखा, जहां से वापस से निफ्टी ने ऊपर जाने की कोशिश की, अपने हाई को छूने की कोशिश की, लेकिन अपने हाई से, दिन के हाई से जो है निफ्टी लगभग 10-12 पॉइंट नीचे से फिर से डाउन साइड में घूम गया 12:45 बजे के आसपास। और फिर एक डाउनफॉल चालू हुआ जहां पे एक शार्प डाउनफॉल आया मार्केट में और वहां से 13,400 के आसपास एक बॉटम बनाने के बाद में लगभग 2:15-2:30 बजे के आसपास फिर से निफ्टी ने एक बाइंग मोड देखा। अब इसमें यहाँ पे निफ्टी में वापस बाइंग आने के बाद में जो क्लोजिंग हुआ हमारा आज का वो 13,512 के आसपास। अब 13,512 के आसपास हमने जो आज क्लोजिंग देखा, मतलब आज का हमारा क्लोजिंग और ओपनिंग लगभग एक लेवल पे था। और जो हमने सुबह ओपनिंग किया था लगभग 32-34 पॉइंट के आसपास प्लस में ओपन किया था और 35 पॉइंट के आसपास हमने क्लोज किया है। मतलब लगभग हम लोग फ्लैटी सेम लेवल पे ओपन और क्लोज देख रहे हैं। और दूसरी बात एक इंपॉर्टेंट देखने की है दोस्तों कि हमने आज जब भी सुबह एक घंटे के बाद में निफ्टी ने हाई बनाया था, उसके बाद में सेकंड टाइम हाई बनाने का कोशिश भी किया लेकिन हाई ना बना पाया और हम लोग बॉटम देख चुके और फिर से एक अपमूव आके हम लोग एक पॉजिटिव साइड में, मतलब ग्रीन साइड में ही क्लोज किया हुआ है। लेकिन फिर भी उतना पॉजिटिव, उतना मूड नहीं था मार्केट का कि वापस से हाई टच करे। तो दोस्तों अभी कल जो हमारा निफ्टी का लेवल होगा, हम लोग कल के लेवल पे अभी हम लोग बात करेंगे। कल जो हमारा निफ्टी में हम लोग अगर सुबह जब ओपन होते हैं तो सुबह ओपन होने कल जो हमारा सुबह ओपन होंगे ग्लोबल मार्केट, अगर हम आज का देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट हल्के से पॉजिटिव वे में, जैसे हमारा निफ्टी 30-35 पॉइंट के प्लस में थोड़ा सा क्लोज हुआ है, उसी तरीके से ग्लोबल मार्केट भी जो है, डाउ जोन्स जो है वो लगभग फ्लैटिश या थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में अपमूव में थोड़ा सा बंद हुआ है। और मतलब हम लोग ये समझ सकते हैं कि मंडे को जो हमारा मार्केट ओपन होगा हो सकता है या तो फ्लैट होगा या फिर हल्का सा डाउन में भी ओपन हो सकता है। मतलब पॉसिबिलिटी है कि 30-40 पॉइंट हम लोग नीचे की साइड में ओपन हो सकता है, अदरवाइज हम लोग 20-30 पॉइंट हम लोग ऊपर की साइड में ओपन हो सकते हैं। और जो है हमारा सुबह देखना पड़ेगा कि हमें SGX निफ्टी मंडे को सुबह किस लेवल पे होगा। तो दोस्तों अगर समझ लीजिए हमने अगर डाउन साइड में, हल्का सा डाउन साइड में अगर हमने ओपन दिया निफ्टी ने, तो हमें जो पहला सपोर्ट मिलेगा दोस्तों वो होगा 13,500 के आसपास। मतलब 13,502 पे एक एग्जैक्ट सपोर्ट आ रहा है निफ्टी का। अगर 13,500 अगर हमने तोड़ के इनकेस अगर हम लोग नीचे आ गए, मतलब ऑलरेडी हम लोग सपोर्ट के एकदम पास में है, 13,512-13 पे हम लोग अभी है। और जब भी हम लोग अगर डाउन साइड ओपन करते हैं, मतलब हम लोग 30-40 पॉइंट अगर नीचे, मतलब हम लोग 13,500 हम लोग ऑलरेडी डाउन साइड में क्रॉस कर चुके होंगे। अगर हम लोग डाउन साइड में 13,500 के नीचे हम लोग अगर क्रॉस करके अगर वहां पे कुछ टाइम के लिए अगर टिकते हैं तो उसके नीचे और हमारा शॉर्ट डाउनफॉल आ सकता है। लगभग 13,435 या 36 के पास में एक सपोर्ट लेना चाहिए, क्योंकि 13,400 पे जो है वो कॉल राइटिंग अच्छी तरह से है, सॉरी पुट राइटिंग अच्छी तरह से है और वहां पे हमें अच्छा सपोर्ट है। इन केस अगर हम लोगों ने 13,400 का अगर हमने सपोर्ट क्रॉस किया तो और नीचे का फॉल आ सकता है। लेकिन पॉसिबिलिटी ज्यादा से ज्यादा है कि 13,435 13,440 के आसपास से हम लोग बाउंस बैक कर सकते हैं, 5-10 पॉइंट प्लस माइनस हो सकता है। तो वहां से अगर हमने बाउंस किया तो हो सकता है कि हम लोग 13,580 तक का भी लेवल कल देख सकते हैं।
13,580 इनकेस अगर हम लोग सस्टेन कर पाते हैं तो वहां से हमको एक आगे और एक लगभग 60-70 पॉइंट का मूव देखने को मिलेगा अपसाइड में, वो होगा 13,650 के आसपास। अगर ये 13,650 अगर हम टिकता है, समझ लीजिए एक आधा एक घंटे के लिए अगर 13,650 अगर टिकेगा तो वहां पे जो होता है दोस्तों कि 13,650 टिकने के बाद में आपका निफ्टी में और जो है 13,600 पे और 13,400 पे ओपन इंटरेस्ट की बात अभी मैं कर रहा हूं। 13,500 पे जो आपका कॉल राइटर्स है वो है लगभग 24 लाख के आसपास। उसके बाद में 13,550 के पे है 11 लाख के आसपास और 13,600 पे है 24 लाख के आसपास। मतलब लगभग ये 60 लाख जो कॉल राइटर्स है, अगर हम लोग 13,650 के ऊपर सस्टेन करते हैं आधा एक घंटा तो ये हो सकता है कि ये रिस्क पे आ सकते हैं और यहां से वापस से ये जो हमारा शॉर्ट कवरिंग मिलेगी हमको वो हमें और 40-50 पॉइंट ऊपर लेके जाएगी, मतलब 13,700 के आसपास अगर ये हम लोग सस्टेन कर पाते हैं तो दोस्तों ये हमने देखा आज अभी कि निफ्टी में हमारा क्या हो सकता है, आज का हाल हमारा कैसा रहा और हमारा मंडे को क्या हो सकता है। अभी आपको देखना पड़ेगा दोस्तों कि अगर आप निफ्टी में अगर ट्रेडिंग लेंगे मंडे को तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मंडे को ओपनिंग कैसे मिलता है। अगर डाउन साइड में ओपनिंग मिला तो आपको डाउन साइड में एक 50, 60, 70, 80 पॉइंट का फॉल ले सकता है और उसी हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो। लेकिन 13,400 के ऊपर आप वेट एंड वॉच कीजिए, वहां से हो सकता है कि बाउंस बैक मिलेगा। तो दोस्तों आइए अभी हम लोग देखते हैं कि बैंक निफ्टी। अभी बैंक निफ्टी जो है दोस्तों, बैंक निफ्टी अगर हम लोग हमारा क्लोजिंग देखेंगे, जो हमारा प्रीवियस क्लोज मतलब 10 तारीख का जो क्लोज था वो प्रीवियस क्लोज था हमारा 30,510 मतलब 30,510 का क्लोजिंग था और आज जो हम लोग ओपन हुए हैं वो 30,555 पे, मतलब लगभग आपका 40-45 पॉइंट पॉजिटिव साइड में। मतलब जैसे हमारा निफ्टी है उसी तरीके से हमने बैंक निफ्टी में भी 30-40-45 पॉइंट का हमने अपसाइड में ओपनिंग लिया है, जो हम बोल सकते हैं कि हल्का सा अपसाइड या फ्लैटिश मोड। अभी आप देखेंगे तो जो आज का बैंक निफ्टी का जो आज चाल था, अगर हम लोग बैंक निफ्टी का आज का चाल देखेंगे तो आप देखेंगे सुबह जब भी मार्केट आज ओपन हुआ, गैप अप हल्का सा ओपन हुआ, गैप अप हल्का सा ओपन होने के बाद में लगभग 9:30 बजे के आसपास एक हाई बनाया, जो डे हाई था 30,816 मतलब 30,816 पे हाई बनाया। वहां से सेम टू सेम निफ्टी के जैसे ही वापस से वहां से एक डाउनफॉल चालू हो गया और वहां पे वापस से बैंक निफ्टी जो है 13,535 के आसपास आ गया और फिर हल्का सा बाइंग आने के बाद में वहां से फिर कोशिश किया बैंक निफ्टी ने अपने जो डे हाई था उसको टच करने की, लेकिन 13,750 के आसपास फिर से बैंक निफ्टी नीचे की तरफ मुड़ गया और वहां से जो हमने डे का लो देखा वो था 30,326 मतलब 30,326 या 28 के आसपास हमने फिर से एक बॉटम देखा और फिर वहां से जो है हल्का सा अपमूव आके जो हमारा बैंक निफ्टी क्लोज हुआ वो हुआ लगभग आपका 30,000 बैंक निफ्टी क्लोज हुआ लगभग आपका 30,604 पे, मतलब लगभग 30,600 के आसपास जो है बैंक निफ्टी क्लोज हुआ। मतलब लगभग 30,555 का ओपनिंग था, 30,604 का क्लोजिंग है, मतलब 41 पॉइंट का ही खाली अपमूव मिला हमको, 90 पॉइंट्स का लगभग अपमूव मिला। और यहां से वापस से अभी अगर हम लोग मंडे के लिए मतलब परसों के लिए अगर हम लोग अभी देखेंगे कि हमारा बैंक निफ्टी कैसे हो सकता है और कहां से हम लोगों को सपोर्ट मिल सकता है, तो पॉसिबिलिटी है दोस्तों, जैसे ग्लोबल मार्केट के बारे में मैंने आपको अभी बताया, तो पॉसिबिलिटी है कि हमारा बैंक निफ्टी जो है वो बैंक निफ्टी भी पॉसिबिलिटी है कि हल्का सा पॉजिटिव या फिर फ्लैटिश या फिर डाउनसाइड मूव में ओपन हो सकता है। तो अगर इनकेस अगर बैंक निफ्टी ने अगर हल्का सा डाउनसाइड में ओपनिंग दिया निफ्टी के जैसे ही, तो हम लोग जो है बैंक निफ्टी में 30,600 के आसपास अभी हम लोग क्लोज हुए हैं। अगर हम लोग डाउन साइड में 30,500 क्रॉस करके नीचे आते हैं तो दोस्तों आगे का जो हमारा सपोर्ट है वो 30,370 लगभग 30,400 के आसपास हम सपोर्ट लेंगे। पॉसिबिलिटी है कि यहां से हो सकता है कि एक वापस से बाउंस मिलेगा। इन केस अगर ये हम लोग नीचे की तरफ ब्रेक करते हैं तो फिर हम और नीचे जाएंगे 30,200 के आसपास, लेकिन 30,200 30,250 ये अच्छा बाइंग मोड है। यहां से वापस से हम लोग एक अच्छी बाइंग देख भी सकते हैं और अगर हम लोग अच्छी तरीके से वापस से टिक पाए तो ऊपर की तरफ हम लोग आज का जो हमारा हाई है 30,816 मतलब 30,820 के आसपास हम लोग वापस से एक रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं। इन केस अगर हमने 30,850 या 30,880 अगर ये लेवल पे हमने कुछ टाइम के लिए मतलब आधा पौना घंटा के लिए अगर हमने सस्टेन किया तो हम 31,000 के ऊपर का भी लेवल मंडे को बैंक निफ्टी में देख सकते हैं, लेकिन बाउंस बैक करना जरूरी है, ये आप ध्यान में रखिए। अभी 31,050 के बाद में
अभी एक मैं आपको ऑप्शन चेन में बताता हूँ। 31,050 के बाद में हमारा जो बैंक निफ्टी है, अभी हम लोग अगर देखेंगे तो 30,800 पे लगभग 4 लाख कॉल्स है, 30,900 पे लगभग 2-2.5 लाख कॉल्स है, और आपका 31,000 पे 10.5 लाख कॉल्स है। मतलब लगभग 10 और 2 12 और 4 16, मतलब 17 लाख के आसपास कॉल राइटर्स है, जो हो सकता है कि रिस्क में आ जाए अगर 31,050 के ऊपर अगर हम लोग सस्टेन कर दे तो, जो हमें वापस से ये शॉर्ट कवरिंग में ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं लगभग 31,200 के आसपास। तो पॉसिबिलिटी बैंक निफ्टी में है कि हम लोग एक वोलेटाइल सेशन देख सकते हैं मंडे को, लगभग 800 से 1000 पॉइंट का अप या डाउन साइड में हम लोग पॉसिबिलिटी है कि मंडे को देख सकते हैं। उसी तरीके से बैंक निफ्टी में हम लोगों को नीचे की तरफ अगर ऑप्शन चेन हम लोग देखेंगे तो नीचे की तरफ जो है 30,700 पे जो पुट राइटर्स है लगभग 1 लाख है, 30,600 पे लगभग 1,35,000 है, और 30,500 पे लगभग 6,40,000। मतलब लगभग 6 और 1 7 और 1 8, मतलब लगभग 9 लाख पुट राइटर्स है जो रिस्क पे आ सकते हैं अगर बैंक निफ्टी ने नीचे की तरफ 30,500 क्रॉस करके नीचे गया। ये यहाँ पे अपनी पोजीशन अगर काटेंगे तो फिर हम लोग 30,200 तक का लेवल देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसे अभी हमने देखा, एक समराइज अगर हम करेंगे तो निफ्टी में अगर डाउन साइड ओपन होता है मार्केट, और डाउन साइड ओपन होने के बाद में अगर निफ्टी अगर नीचे जाता है तो हमें सपोर्ट मिलेगा 13,500 का, 13,500 के नीचे फिसलते हैं तो 13,435 का, 13,400 13,425 से पॉसिबिलिटी है कि हम लोग एक बाउंस बैक देखेंगे। वहां से हम लोग ऊपर की तरफ अगर मार्केट आता है तो 13,580 पे हमारा रेजिस्टेंस हम फेस करेंगे। अगर 13,580 पे हम लोग सस्टेन करते हैं तो 13,650 तक हम जा सकते हैं। 13,650 पे अगर हम टिके तो पॉसिबिलिटी है 13,700 की। उसी तरीके से बैंक निफ्टी में जो है, अगर हम लोग हल्का सा फ्लैट या फिर डाउन साइड में अगर ओपन देते हैं तो हम लोग डाउन साइड में ओपन होने के बाद में हम लोग 30,400 के आसपास हम लोग एक हल्का सा सपोर्ट ले सकते हैं। 30,370 पे सपोर्ट आ रहा है, 30,370 30,400, यहाँ पे अगर हमने सपोर्ट ले लिया तो, लेकिन 30,500 क्रॉस करके नीचे जाना चाहिए। अगर 30,400 के नीचे अगर हम नीचे जाते हैं तो वहां से और हमको 30,200 तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, 30,200 30,250 एक अच्छा बाइंग जोन है। यहां से अगर हमने बाउंस किया, यहां से अगर हमने नीचे नहीं गए 30,200 के और यहां से बाउंस किया तो वापस से हम लोग निफ्टी में जो बैंक निफ्टी में जो है 30,820 और 30,850 या 80 पे अगर हम लोगों ने सस्टेन किया आधा पौना घंटा, तो यहां से हम लोग 31,000 के भी लेवल देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का बैंक निफ्टी और निफ्टी का हाल। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर भी कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपको इसी तरीके से डेली जो है बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स बता सकूं नेक्स्ट डे के लिए, और करंट डे का मैं आपको मार्केट का हाल समझा सकूं। और एक इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, मैं यहाँ पे कोई भी पेड ग्रुप या कोई भी पेड सर्विस में चलाता नहीं हूँ। मैं हमेशा ही मेरे जो भी नॉलेज है शेयर करता हूँ ताकि आप सबको उसका फ़ायदा मिल सके। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों अगर डेली के बैंक निफ्टी और निफ्टी में अगर कॉल्स चाहिए तो मैं डेली मेरे व्हाट्सअप ग्रुप पे 1 या 2 बैंक निफ्टी और निफ्टी पे कॉल्स देता हूँ, जो मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप में ही देता हूँ सिर्फ, और एक फेसबुक पे देता हूँ। तो मेरा व्हाट्सअप ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। और दूसरी एक बात है दोस्तों कि ये जो मैं कॉल्स देता हूँ ये आप खुद ऑब्जर्व कीजिए, और अगर आपको लगे तो ही इसे यूज़ कीजिए। इन केस अगर आपने इसे यूज़ करने के बाद में आपने यहाँ से कोई अर्निंग कर ली तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों कि आपके हिसाब से आपको जो भी सही लगे वो एक जो भी मेरा काम है, जो भी मेरा नॉलेज है, जो भी मेरा वर्किंग है, उसके लिए मुझे एक मेहनताना करके जो भी आप देना चाहते हो मुझे दे दीजिए। वो भी उसके लिए भी मैं अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स भी मेरे ग्रुप में रेगुलरली शेयर करता हूँ। तो दोस्तों सोचता हूँ और ये होप करता हूँ कि ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है ये आप सबके काम में आएगी और आप सब अच्छी तरह से ट्रेडिंग कर सके। दोस्त, थैंक यू वेरी मच।